कक्षा 5 की गणितीय कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जो है लघुत्तम समापवर्त्य। इससे पहले हमने महत्तम समापवर्त्य म के सवाल किए थे। आज है लघुत्तम समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्त्य को संक्षेप में हम क्या बोलते हैं, लस। अब लघुत्तम समापवर्त्य होता क्या है, देखिए, दो या दो से अधिक संख्याओं के सबसे छोटे समापवर्त्य को उनका लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। यानी जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था महत्तम सम, उसके अंदर तो आया था कि दो या दो से अधिक संख्याओं के सबसे बड़े, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, सबसे छोटे। जो विशेष बात आपको ध्यान रखनी है कि दो या दो से अधिक संख्याओं के सबसे छोटे समापवर्त्य को उनका लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। अर्थात यानी उसका अर्थ, लघुत्तम समापवर्त्य वह छोटी से छोटी संख्या है जो प्रत्येक संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, और जो भी हमारा आंसर निकलेगा लस, और जिन संख्याओं का हमने लस से निकाला है उस संख्या से वह लस जो होता है वह पूरी पूरी तरह विभाजित होता है। और इसको संक्षेप में हम ल और स यानी लघुत्तम समापवर्त्य भी कहते हैं। अब इनको हल करने की एक से अधिक विधियां हैं। तो सबसे पहले जो हम आती है इसके अंदर वो है भाग विधि। भाग विधि में हम क्या करते हैं, सब संख्याओं को एक साथ समान अभाज्य संख्या से भाग लगाते हैं। तो हम देखिए सबसे पहले इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। पहली है इसमें भाग विधि, यानी भाग विधि के अंदर सवाल को किस प्रकार हल किया जाता है। तो मान लीजिए हमने लिया उदाहरण, उदाहरण में मान लीजिए मैंने संख्या ली पहले 28 और 30। अब इस दोनों 28 और 30 को भाग विधि के द्वारा हल करना है। तो भाग विधि में हम क्या करते हैं कि इन दोनों संख्याओं का एक साथ अभाज्य संख्याओं से भाग लगाते हैं। तो देखिए सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वह होती है 2। तो हमने लगाया 2 का भाग। तो 28 में लगाना है 2 का भाग 2 में, 2 एकम 2, 2 का 4, 8 में लगाया 2 चौके 8। कितनी बार गया, 14 बार। अब 2 का भाग हमें लगाना है 30 में। तो 30 में अगर आप सीधा नहीं लगा सकते तो आप रफ में भाग लगा के देख लीजिए। सबसे पहले 2 एकम 2, एक बार, 1 बचा, 0 उतारा, 10 हो गया। तो 2 का भाग 10 में 5 बार, 2 पंजे 10, यानी 15 बार। फिर 2 का, तो 7 14 में पूरा पूरा जा रहा है, 2 सते 14। 2 का भाग 15 में नहीं लगता तो 15 वापस अपने स्थान पे नीचे आ जाएगा। फिर हमने भाग लगाया। अब 2 का भाग दोनों में नहीं जा रहा, तो 2 से बड़ी अभाज्य संख्या होती है 3। तो हम लगाएंगे 3 का भाग। तो देखिए 3 के अंदर 3 का भाग 7 में नहीं लगता, तो ये 7 पे वापस अपने स्थान पे। 15 में जाता है 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 5 बार। फिर 5 का 7 अपने स्थान पे, 5 एकम 5। फिर 7 का 7 एकम 7 और 1, यानी जब तक नीचे 1 1 1 ना आ जाए प्रत्येक संख्या का, तब तक ये भाग की प्रक्रिया चलती रहेगी। फिर हम लिखेंगे 28 और 30 का लस, यानी जो अभाज्य संख्याएं हमारे पास आई है, ये अभाज्य गुणनखंड, इन सब की हम आपस में गुणा कर देंगे। तो संख्या निकली 2 × 2 × 3 × 5 × 7। तो देखिए 2 को 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4, 4 को 3 से किया, 3 चौके 12, 12 को 5 से किया, 5 दूनी 10, 1 हासिल, 5 एकम 5, 5 एक 6, 60 आया। इसको फिर 7 से गुणा की, तो 0 से किया 0, 7 को 6 से किया, 7 छंग 42। तो हमारे पास जो लस से निकला वो आया 420, जो कि आपका
आंसर है। तो इस विधि भाग विधि के द्वारा आपको इस प्रकार से लस ज्ञात करना है। एक अन्य उदाहरण लेते हैं। जैसे लिया मैंने 16 और 24, 16 और 24, तो विधि यही है करने की। तो 16 और 24, तो सबसे पहले वही 2 का भाग, तो 2 का भाग 16 में देंगे तो कितनी बचेगा, 2 अठे 16, 8 भाग। 24 में देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग 8 में, 2 चौके 8 और 2 छंग 12, फिर 2 का 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, फिर 2 का 2 एकम 2, अब 3 में जाएगा नहीं, वापस अपने स्थान पे 3 और 3 में 3 का भाग, ये 1 अपने स्थान पे 3 एकम 3, फिर 16 और 24 का लस। अब 2 कितने बार देखिए, 1 2 3 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और अंत में 3। अब इन सबकी क्या करनी है, गुणा। देखिए 2 दूनी 4, 4 को 2 से करेंगे 4 दूनी 8, 8 को 2 से करेंगे 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 16 को 3 से करेंगे 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिये 48 और ये आपका आंसर। तो आज हमने पढ़ा लस के बारे में। लस क्या होता है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के सबसे छोटे समापरिवर्त्य को उनका लघुत्तम समापरिवर्त्य कहते हैं। और ये क्या होता है, ये सामान्य शब्दों में वह छोटी से छोटी संख्या है जो प्रत्येक संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए। जैसे हमारा आंसर निकला 420, तो इस 420 जो है 8 से भी 28 से भी पूरी तरह विभाजित होगा और 30 से भी पूरी तरह विभाजित होगा। तो इसको कॉपी में उतारिए, इसको नोट कीजिए और ये 2 सवाल उदाहरण जैसे हमने किए हैं, इसी प्रकार से आप भी स्वयं हल करने का अभ्यास कीजिए।